नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब हरियाणा हिमाचल का नंबर 1 न्यूज चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रमित चौधरी। सबसे पहले बात एसवाइल की। एसवाइल के मुद्दे पर हरियाणा का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिला। इस दौरान हरियाणा के नेताओं ने राजनाथ सिंह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहर का निर्माण न होने और पंजाब के रवैये को लेकर शिकायत की। एसवाइल नहर के निर्माण को लेकर हरियाणा के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राजनाथ सिंह से मुलाकात करने वाले सर्वदलीय डेलीगेशन की अगुवाई हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। करीब 45 मिनट चली इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहर का निर्माण न होने और पंजाब के रवैये को लेकर शिकायत की गई और केंद्र से मामले में दखल की मांग की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत हरियाणा की सभी पार्टियों ने मुलाकात को सार्थक बताया। इधर देखिए, प्रतिनिधिमंडल होम मिनिस्टर साहब को मिला है और उनको हमने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हरियाणा के हित में आया हुआ है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए केंद्र सरकार अपनी भूमिका निभाए। और होम मिनिस्टर साहब ने हमको विश्वास दिलाया है कि एजी साहब से बात करके और जो भी इसमें कोई छोटी मोटी अड़चने हैं जो कोर्ट के अंदर पेंडिंग है उसको दूर करवा करके और इसमें सही सहयोग मिलेगा। प्रधानमंत्री से मिलने की भी बात हो रही है सर। प्रधानमंत्री जी को भी हमने एक बार पहले पत्र लिखा है क्योंकि होम मिनिस्टर को हम मिले हैं, दोबारा से प्रधानमंत्री को मिलने के लिए आग्रह करेंगे और मैं समझता हूँ एक मीटिंग हमारी कभी भी अगले जब भी समय मिलेगा। सर हित का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला हो चुका है और नहर की खुदाई जल्दी शुरू करवाएं और तुरंत प्रधानमंत्री से मुलाकात कराएं। और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, अब कोई इफ बट नहीं है, बातचीत का कोई स्कोप नहीं है। मैंने ये कहा उनको अब तो सिर्फ अपनी जिम्मेवारी निभाएं क्योंकि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संघीय ढांचा है। मैंने राजनाथ सिंह जी से आखिर में ये बात पूछी कि राजनाथ सिंह जी आप हमें ये बताओ कि इसके ऊपर आप आगे क्या करोगे। उन्होंने हमें आश्वस्त किया बाकायदा तौर पे कि सेशन के तुरंत बाद हम दोबारा इस पे बैठक करेंगे, आप हमारे पे भरोसा रखें, हम कोई ना कोई रास्ता इसका जरूर निकालेंगे। केंद्र की तरफ से कोई भी बुलावा आएगा, चाहे प्रधानमंत्री जी की तरफ से आए चाहे होम मिनिस्टर की तरफ से आए, क्योंकि अब तो होम मिनिस्टर को एक तरह से नियुक्त कर दिया इन्होंने, तो इनकी तरफ से जब बुलाएगा हम शोपीस भी आकर इनसे मिलेंगे। इस दौरान इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से गृह मंत्री राजनाथ सिंह को एसवाइल के मुद्दे पर एक अलग से मांग पत्र भी सौंपा गया। अभय चौटाला ने एसवाइल के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए। 1 वर्ष जो निकला है वो केवल और केवल हमारे मुख्यमंत्री की कमजोरियों की वजह से निकला है। कांग्रेस तो पहले से ही नहीं चाहती थी कि नहर बने। कांग्रेस के लोग तो उस दिन भी, जिस दिन अमरिंदर सिंह ओथ ले रहे थे और जो पहले दिन ये कह रहे थे कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे, ये उनके साथ बैठ करके रसगुल्ले खा करके आए थे। इनकी नीयत में आज भी खोट है। का एक ही मत है, सबका एक ही मंतव्य है कि हरियाणा में एसवाइल का पानी आए, लेकिन उसमें कोई पार्टी अगर अपनी अलग से राजनीति करना चाहे तो उसमें कुछ कह नहीं सकता। इसलिए उनको अलग चलने के बजाय सब लोगों के साथ मिल करके और चलना चाहिए। ऐसा एसवाइल के मुद्दे पर गृह मंत्री के पास मनोहर लाल की अगुवाई में जाने वाले डेलीगेशन में इनेलो भी शामिल हुई। कल तक इनेलो की ओर से इस डेलीगेशन के साथ न जाने और अलग से मिलने की बात कही जा रही थी। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। पिछले दिनों जाट नेताओं के साथ हुई हरियाणा सरकार की बैठक में जिन मांगों पर सहमति बनी थी उन्हें पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जाटों की मांगों को लेकर हरियाणा सरकार और जाट नेताओं के बीच बनी सहमति पर काम आगे बढ़ गया है। चंडीगढ़ में राज्य मंत्री कृष्ण बेदी की अध्यक्षता में सब कमेटी की बैठक हुई। बैठक में जाट आरक्षण संघर्ष समिति के वकील भी शामिल हुए। संबंधित जिला प्रशासन को पीड़ितों की सूची तैयार करने को कहा गया है ताकि उन्हें मुआवजा देने की प्रक्रिया जल्द पूरी हो सके। इसके अलावा विश्वविद्यालयों और नगर निगमों में रोजगार उपलब्ध कराने पर काम आगे बढ़ा है। हमने तय किया है सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में जहां लोग ज़्यादा हैं या प्रभावित हुए हैं या लिस्ट में जो लोग आए हैं, हमने तय किया है कि सभी जो नज़दीक के विश्वविद्यालय हैं या हमारे निगम या बोर्ड हैं उनमें एम्प्लॉयमेंट की हमें ज़रूरत है, एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है और उनको रोज़गार की ज़रूरत है। उस प्रकार की उसका एक स्थायी सिस्टम बना के एडवर्टाइजमेंट करके उन लोगों से एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे। ये निवेदन किया है कि जो वो नाम जाट आरक्षण संघर्ष समिति के लोग प्रत्येक जिला वाइज जो लोग चोटिल हुए हैं, जख्मी हुए हैं या जिनको नुकसान हुआ है उनकी भरपाई के लिए जो क्राइटेरिया माने मुख्यमंत्री जी ने और हमारे अधिकारियों की जो टीम ने तय किया था उसके अनुसार वो अपने रिक्वेस्ट देंगे तो जिलाधिकारी, जिला उपायुक्त तुरंत उनको मुआवजा की कार्रवाई कर देंगे।
जाटों के साथ बनी सहमति के बाद सूबे में विकास कार्य भी रफ्तार पकड़ने लगे हैं। सीएम ने खुद विधायकों और मंत्रियों से सरकारी घोषणाओं और विकास कार्यों के संबंध में 14 अप्रैल तक रिपोर्ट तलब की है। कहीं ज़मीन की कोई प्रॉब्लम है या कोई और मामले हैं, वो कहीं 2-3 डिपार्टमेंट का हुड्डा का ज़मीन है, वो अर्बन लोकल बॉडी का भी कोई सपोर्ट चाहिए या ऐसी कुछ मामले हैं, उन सब चीज़ पर तय करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने आप संज्ञान लिया है और हम सभी को तय किया है कि आने वाले जल्दी ही 15 अप्रैल तक सभी इम्प्लीमेंटेशन को धरातल पर उतारने का हम काम करेंगे। सब कमेटी की अगली बैठक 5 अप्रैल को होगी। वहीं जाट संगठन के नेता भी कह चुके हैं कि सही दिशा में काम आगे बढ़ा तो 26 मार्च तक पूरे हरियाणा से धरने हटा लिए जाएंगे। चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद ओपी माथुर रेवाड़ी पहुंचे। उनका स्वागत हुआ। इस मौके पर माथुर ने दावा किया कि बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना जल्द पूरा होने जा रहा है। बीजेपी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद ओपी माथुर का रेवाड़ी पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। रेवाड़ी विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने उनका स्वागत किया। यूपी की जीत से उत्साहित ओपी माथुर ने दावा किया कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना जल्द सच होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी दिन रात काम कर जनता की सेवा में लगे हैं। ये पूरे देश को कांग्रेस मुक्त करना है। अब मेरे भाइयों, थोड़ा सा बचा है, पूरा नक्शा उठा के देख लो, सब जगह सैफरोन है, सिर्फ थोड़ा सा बचा है। इन आने वाले 2-3 सालों में जहाँ जहाँ चुनाव होने वाला है, पूरा देश भगवामय होने वाला है। इसलिए तैयार रहो। मोदी जी रात और दिन काम में लगे, रात और दिन आपकी सेवा के लिए लगे। ओम प्रकाश माथुर ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी सांसदों से किसान गरीब के बीच जाने के आदेश दिए हैं ताकि सरकार की योजनाएं गरीबों तक पहुंचे और उनकी समस्याओं का पता चल सके। आज भी सांसदों से क्या पूछा? उन्होंने सांसदों से पूछा, पर्टिकुलर लोकसभा के सांसदों से, तुम क्षेत्र में जाते हो, जनता की पीड़ा समझते हो क्या? जनता क्या मांगती पूछते हो क्या? किसान क्या मांगता पूछते हो क्या? हमारी सरकार के बारे में किसान क्या कहता है, गांव का गरीब क्या कहता है, वो पूछते हो क्या? और ये पूछा, कम से कम 72 घंटे ग्राम पंचायत स्तर पर जाके रहना है और अपनी योजनाओं को बताना है। माथुर ने यूपी में मिली जीत का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि विरोधियों ने हर हथकंडा अपनाया, लेकिन जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत देकर उनके इरादों पर पानी फेर दिया। रेवाड़ी से अनिल रस्तोगी, जी मीडिया। हिमाचल की खबरें का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जहां बीजेपी की माफिया राज वाली मुहिम पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल सत्ता में वापसी कर सूबे को माफिया राज से मुक्ति दिलाने का दावा कर रहे हैं। इस दौरान सीएम वीरभद्र सिंह ने हिमाचल बीजेपी के माफिया हटाओ हिमाचल बचाओ अभियान को जहां सियासत से प्रेरित बताया, वहीं बीजेपी नेताओं को सबसे बड़ा माफिया करार दिया। हमको जरूर हटाना है। मेरी नजर में सबसे बड़ा माफिया वही है। मेरा नारा यही हो कि माफिया को हटाओ। आज 5 साल में कुछ चीज साबित कर सके तो आखिरी चुनाव का आ जाए जो कुछ दिनों में कहा कि माफिया आ जाए, क्योंकि कैसे कोई माफिया बन जाता है। अपेक्षा भी यही थी उनसे बयान की, क्योंकि वो क्या बोलते कि माफिया राज चल रहा है, लेकिन प्रदेश की जनता जो उमड़ के आ रही है, लोग तख्तियां लेके आ रहे हैं कि माफिया राज हटाओ, हिमाचल बचाओ, खनन माफिया हटाओ, शराब माफिया हटाओ, ट्रांसफर माफिया हटाओ, वन माफिया हटाओ, भू माफिया हटाओ। ये सारे माफियाज हैं जिन लोगों ने आंखें बंद कर उनको नजर नहीं आ रहे, लोगों को बाकी सब लोग जानते हैं। बिलासपुर के नैना देवी विधानसभा दौरे पर गए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जहां करोड़ों की योजनाओं की आधारशिला रखी, वहीं अपने कार्यकाल में प्रदेश का चहुमुखी विकास का दावा किया। हिमाचल में चहुमुखी विकास हो रहा है। हमारे लिए हिमाचल एक है और हमारा फर्ज है, हमारा ध्येय है कि मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में जो है वो समान रूप से विकास हो और लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं जो है वो पहुँचाई जाए। वीरभद्र जी पूरे प्रदेश में घूम लीजिए, जो भी सीट चुननी है चुन लीजिए। आपने तो पूरी ताकत हमीरपुर में भाजपा को हराने के लिए लगा दी, लेकिन आपकी दाल गल नहीं पाई। आप 2 या 3 सीटों पर भी लड़कर देख लीजिए। प्रदेश के किसी कोने में जाइए, आपको उस कोने में आकर हरा कर दिखाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आरोप है कि उनके पिछले 5 सालों के विकास कार्यों के सामने माफिया राज को तो साबित नहीं कर पाई बीजेपी, अब चुनाव को देखते हुए इसे बेवजह मुद्दा बना रही है। लेकिन इसका बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। विजय भारद्वाज, जी मीडिया, बिलासपुर। जींद के तलौड़ा गांव में एक अनोखा कार्यक्रम हुआ जिसमें महिलाओं ने पर्दा प्रथा को अलविदा कह दिया। कोई तो होगा, आखिर बहन बेटियां तो सभी के घर में है, कोई तो आएगा हम गरीबों के साथ, सब गरीबों के साथ। नाटक के मंचन के साथ जींद में महिलाओं को सबल बनाने पर जोर दिया गया। इससे पहले कभी कोई कोशिश भी तो नहीं की गई। इस मौके पर सदियों पुरानी पर्दा प्रथा को बुजुर्ग महिलाओं, बहू बेटियों ने घूंघट उठाकर तोड़ दिया। तलोड़ा गांव में आयोजित खास कार्यक्रम में महिलाओं ने पर्दा प्रथा के बंधन को तोड़कर पारंपरिक लोक नृत्य करके खुशी का इजहार किया। महिलाओं ने बताया कि पर्दे की परंपरा के चलते उन्हें रोजमर्रा के काम में काफी परेशानी होती थी। भाई पर्दा करया कर दे और दिक्कत आंदी, अरे पर्दा के बारे में ही खोल दिया। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत है नू है ठोकर लाग जाती पर्दा में, गोबर घेर दे, पानी भर दे, है पर्दा खोल दिया। पुरुषों की सोच थी, मतलब बहुत ही इस तरीके से देखा करते थे कि ये बहू देखो कैसे, मान ले जरा सा पल्ला उस साइड हो जाता था तो वो कहते थे पल्ला खोल रही, मुंह खोल रही, तो उसमें दिक्कत आती थी। पहले हम पर्दा करते थे और अब पर्दा दूर करने की प्रथा ली है। क्या मानते गांव में क्या बदलाव आएगा और किस प्रकार की आज जो है गांव वालों ने यहाँ पे सब ने बहुत साथ दिया हमारा और आगे काफी बदलाव आएगा। पहलवानी में हाथ आजमा रही छात्रा ने भी इस पहल का स्वागत किया। महिलाओं का कहना है कि पर्दा प्रथा के खात्मे से सोच में भी बदलाव आएगा और महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा। यहाँ पे महिलाओं का पर्दा उठवाया गया है। जैसे पहले प्रथा थी कि महिलाओं को पर्दा रखना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे उस पर्दे को उठाकर महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। जैसे साक्षी मलिक एक महिला ही है, उसका एक ओलंपिक में एक मेडल आया और टेबल टेनिस में पीवी सिंधु का ये भी लड़की आई थी जो देश के लिए मेडल लेके आई, लेकिन अगर महिला नहीं होती तो हमारा ओलंपिक में कोई मेडल नहीं होता। ऐतिहासिक कदम हुआ है जिसमें गाँव की बुजुर्ग महिलाओं ने मंच पर आकर, एक नहीं दो नहीं, कम से कम 25 महिलाओं ने आकर के, जो कि बहुत मुश्किल का काम है। ये व्यवहार परिवर्तन की बात हुई है, आज सोच बदलने की बात हुई है। इस पर्दा प्रथा की बेड़ियों को तोड़ते हुए महिलाओं ने सोच बदलने की जरूरत है और उनकी गलत सोच का खामियाजा वो क्यों भुगते। राजकुमार गोयल, जी मीडिया, जींद। कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में हरियाणा के सभी जिलों से पहुंचे दिव्यांग खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में लगभग 1200 दिव्यांग खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 2 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिव्यांग छात्रों की राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। द्रोणाचार्य स्टेडियम में 3 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में लगभग 1200 दिव्यांग खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। दिव्यांग खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ सूबे के राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने किया। राज्य मंत्री ने कहा कि दिव्यांग छात्र समाज का महत्वपूर्ण अंग हैं और सरकार उन्हें हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने का काम कर रही है। जहां हरियाणा सरकार खेलों को बढ़ावा देने में लगी हुई है, वहां दिव्यांग बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आगे पार्टिसिपेशन करके अपनी योग्यता और अपनी प्रतिभा का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में वो अपने लेकर जा सकें। कल को इनमें से कितने दीपा मलिक बने, कितने आगे से आगे बढ़ने वाले खिलाड़ी हो सकें, उन सब प्रतिभाओं का यहाँ पर हम छटनी और इन प्रतियोगिताओं को और प्रतिभागियों को यहाँ पर हम समायोजित करके उनकी प्रतिभा का पूरा खेल विभाग के द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा मिलकर इसका आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में लाडवा विधायक डॉक्टर पवन सैनी, थानेसर विधायक सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। दिव्यांग बच्चों का ख्याल रखते हुए इस तरह के कार्यक्रम बेहद जरूरी हैं। इससे उनके आत्मविश्वास और सपनों को उड़ान मिलती है। कुरुक्षेत्र से राकेश रोहिल्ला, जी मीडिया। मूक बधिर एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत ने श्रीलंका को हराकर टूर्नामेंट जीत लिया। 25 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मूक बधिर टीम का दिल्ली में स्वागत करेंगे। पानीपत के गांव हथवाला निवासी अमित त्यागी ने अपने देश और प्रदेश का दुनिया में डंका बजा दिया है। ऑलराउंडर अमित के प्रदर्शन की बदौलत
हैदराबाद में आयोजित डीफ एशिया क्रिकेट कप में टीम इंडिया ने अपने प्रतिद्वंदी 5 टीमों को शिकस्त देकर विक्ट्री ट्रॉफी देश के नाम की। जी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे ही मतलब दबाव के अंदर खेलेंगे उस हिसाब से खेलना चाहेंगे। जैसे भी मतलब वो होगा, मैच का स्तर होगा, उसी स्तर पे आगे खेलेंगे। और इसका सपना है कि मैं भारत देश के लिए खेलूं। ये भारतीय टीम के कैप्टन थे जी, जो डिफेंडिंग टीम थी, और ये ऑलराउंडर खिलाड़ी है जी, भूमिका ऑलराउंडर खिलाड़ी की है टीम में। दिल्ली में 25 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अमित की अगुवाई वाली मूक बधिर टीम का सम्मान करेंगे। वहीं लोग सरकार से अपने जिले में खेल की बेहतर सुविधाओं की भी उम्मीद कर रहे हैं। इसका ये ही कारण है, गांव में सुविधा की बहुत कमी है और हम तो बस सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं भाई इन बच्चों की सुविधाओं पे ध्यान दिया जाए, खेलों को बढ़ावा दिया जाए। अमित त्यागी ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, लेकिन अपने हुनर के दम पर अब वो 2018 में श्रीलंका में होने वाले डीफ 2020 वर्ल्ड कप में भी भारत की जीत का डंका बजाना चाहते हैं। राकेश भयाना, जी मीडिया, पानीपत। बारी दो टूक की है। दो टूक में आमने सामने हैं पंजाब के कैबिनेट मंत्री मनप्रीत बादल और पूर्व कैबिनेट मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के विधायक परमिंदर ढींडसा। अगले 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ सैंड माइनिंग के भी नए कानून, ठेकेदारी सिस्टम जो है वो शायद वो असी ख़त्म करके शायद गवर्नमेंट अपनी कॉरपोरेशन जी है सैंड माइनिंग करे। और ट्रांसपोर्ट माफिया का हाई कोर्ट का ऑर्डर है। सो मेरे ख्याल दे विच 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਫੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ लोगों के सामने स्पष्ट हो जाएगी गल। पंजाब में जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने चुनाव से पहले पंजाब के 8 बड़े मुद्दों को उठाया। हमने पंजाब में माफिया राज, ड्रग्स की समस्या, किसानों के कर्ज, वीवीआईपी कल्चर, कानून व्यवस्था, इंडस्ट्री, रोजगार और बेअदबी जैसे बड़े मुद्दों को न सिर्फ उठाया बल्कि नेताओं का पक्ष भी जाना, लोगों की राय ली। और यही वजह है कि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देश के सभी न्यूज़ चैनल्स को पछाड़कर 49.6 टाइम स्पेंट और 50.6 शेयर के साथ नंबर 1 है। लगातार लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। बारी आज के सवाल की। आज का सवाल, क्या पंजाब माफिया राज के खात्मे की तरफ बढ़ रहा है? अपने जवाब SMS कीजिए हाँ के लिए ZPH स्पेस Y, ना के लिए ZPH स्पेस N। इसे भेजिए 57575 पर। जवाब पंजाब@9 में रात 9 बजे देखिए।